नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सावन की शिवरात्रि में। सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि बेहद खास होती है और अति प्रिय भी होती है भगवान शिव को। लेकिन इस शिवरात्रि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है, इन सब बातों पर आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य महिमा शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजलि जी आपका। बिल्कुल, तो चलिए बिना देर किए हम अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सावन की शिवरात्रि में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ है आज के दिन का महत्व और किस तरीके से आपको भोलेनाथ की पूजा करनी है, अर्चना करनी है और खासकर जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहता है, उस पर आप ये रिपोर्ट देखिए। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा का विधान है। ये महीना भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसे मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं सावन शिवरात्रि का व्रत रखकर भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करती हैं, तो उन्हें मनचाहत जीवन साथी का वरदान प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक और उनकी पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त 26 जुलाई मंगलवार को शाम 7:24 से रात्रि 9:28 तक है। शिव जी की पूजा में तुलसी पत्र वर्जित। व्रत रखने वाले खट्टी चीजों का सेवन न करें। पूजा में महादेव को केतकी का फूल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम अर्पित ना करें। सावन में तांबे के बर्तन से ही करें भगवान शिव का जलाभिषेक। शिव जी को पीतल के लोटे से करें दूध अर्पित। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन जो कोई सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ और मां गौरी की पूजा और व्रत करता है, उसके वैवाहिक जीवन की समस्त समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वहीं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस दिन व्रत करती हैं। मान्यता है कि सावन के महीने की शिवरात्रि को जो भक्त व्रत रखते हैं, शिव जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो सावन की शिवरात्रि का महत्व हम सबसे पहले जानते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ध्यान आपको रखना चाहिए पूजा करते वक्त। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम इस कार्यक्रम के दौरान जो है हमारे साथ स्टूडियो में जानी मानी ज्योतिषाचार्य महिमा जी हैं, उनसे हम यहाँ पर जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि आखिरकार जो राशिफल है उसके अनुसार आपको किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है और क्या कुछ चीजें आपको अर्पित करनी है। महिमा जी, क्योंकि सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं आज के दिन का महत्व क्या है और मुहूर्त के बारे में भी बताएं। सावन के बारे में एक चीज बहुत फेमस है, बहुत लोग उसको फॉलो भी करते हैं जी। कि देख नजारा मौसम का ये मन को कितना भाता है जी। कि देख नजारा मौसम का ये मन को कितना भाता है कि सावन खुद मेरे महादेव को जल चढ़ाने आता है जी। सावन जो शिवरात्रि का इस समय का मुहूर्त है वो 26 तारीख की शाम को 6:11 से शुरू होगा जी। और इस चतुर्थी की समाप्ति होगी 27 तारीख की शाम को 9:11 पे जी। हमेशा जो तिथि है वो पुराणों से चली आ रही है कि सूर्य उदय की जो तिथि है वो मान्य होती है जी। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तिथि 26 तारीख से शाम को लगेगी और 27 तारीख की सुबह की जो तिथि होगी वो व्रत के लिए शुभ मानी गई है जी। तो आपका जो व्रत है वो 27 तारीख से माना जाएगा जी। तो जाहिर तौर पर महिमा जी, बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो थी वो दर्शकों की थी कि आखिरकार शिवरात्रि जो है वो कब पड़ रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब त्योहार 2 दिन का ऐसा मुहूर्त पड़ता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है। और आज के दिन का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कहा यह जाता है महिमा जी कि पूरे साल में आने वाले जो सोमवार हैं और जो सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि या जो सोमवार है उसका इतना महत्व होता है कि आपको पूरे साल का जो फल है, आप अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको सावन के महीने में वो फल मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है कि पूरे साल में आप 16 सोमवार होते हैं, उनका व्रत अगर कोई नहीं कर पाता है किसी भी रीजन से, तो सावन एक ऐसा महीना है भोलेनाथ को पूजा करने के लिए कि उसका फल आपको तुरंत मिलता है। और भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सावन के महीने में जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, जिसकी भी जीवन में कुछ समस्याएं चल रही है, तो मान्यता ये है कि इस समय को अगर आप पूरे तन मन से पूजा करेंगे जी, तो इसीलिए भोलेनाथ कहा गया है कि भोला भंडारी सबकी चीजें मानता है और पूरी करता है। तो आप सच्चे मन से पूजा कीजिए तो जरूर आपकी प्रार्थना वो सुनेगा और उसको पूरी भी करेगा। जी महिमा जी, क्योंकि ये भी मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम जब पूजा अर्चना करते हैं भगवान शंकर को जब जल अर्पित करते हैं तो उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ चीजें जो हैं वो भगवान शिव को अर्पित करनी वर्जित है? बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, और इसके साथ ही भगवान शंकर को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ये भगवान भोलेनाथ की पूजा में सबसे ज्यादा वर्जित चीजें मानी गई है। और भोलेनाथ की पूजा में सबसे मुख्य जो चीज होती है वो होते है तांबे का लोटा। कहते हैं भगवान शंकर की पूजा तांबे के लोटे से ही करनी चाहिए, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जो रुद्राभिषेक हम लोग करते हैं जी, रुद्राभिषेक में आप गन्ने का रस ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं जी। इन चीजों से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना बहुत ही शुभ माना गया है। बिल्कुल, तो आपने दर्शकों जाना कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही भगवान शिव को, भोलेनाथ को आपको किन किन चीज़ों को अर्पित करना है, उनका जलाभिषेक करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। महिमा जी, क्योंकि अब चलिए हम जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया था कि हम राशिफल के अनुसार भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि राशिफल के अनुसार आप अगर किसी भी राशिफल से जातक हैं तो आपको क्या कुछ अर्पित करना चाहिए। पहली 4 राशियों के बारे में अगर बात करें, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 जो राशिफल के जातक हैं उन्हें भगवान शिव को आज के दिन क्या कुछ अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले मेष राशि वालों को लाल फूल और लाल चंदन से पूजा करनी चाहिए, वो उनके लिए बहुत ही शुभ माना गया है जी। वृष राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए रुद्र अष्टक का पाठ बोला गया है कि वो श्रोत्र जो इस समय पढ़ेंगे उसका उन्हें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा जी। और मिथुन राशि वालों के लिए कहा गया है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए वो धतूरा उनको अर्पित करें जी। और धतूरा उनके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जो कहते हैं चंचल है एक तरह से जी जी। कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ बताएंगे आप? कर्क राशि वालों के लिए भांग मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे, वो उनके लिए बहुत ही शुभ है। कहते हैं इससे उनके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा को इंडिकेट करती है जी। बिल्कुल महिमा जी, क्योंकि अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि कुंवारी कन्या जो है वो व्रत रखती हैं इस दौरान, और ये मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जो वर है उसकी प्राप्ति होती है। सावन की शिवरात्रि में कुंवारी कन्याओं की पूजा अर्चना वो कैसे करें और व्रत के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में भी बताएं। कुंवारी कन्याओं के लिए एक महादेव जी ने, भोलेनाथ ने और माता पार्वती का एक बहुत ही मंत्र है जो बहुत उनके लिए लाभकारी होता है। और कहते हैं कि इस महीने में जो भी जातक जातिका उस मंत्र का जाप करते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ होता है जी। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर आपने जाना कि किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है। हालांकि महिमा जी,
ये भी कई बार देखा जाता है कि घर में कुछ शुभ नहीं चल रहा है या शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उस दौरान पूजा अर्चना के लिए किस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए? उस दौरान सबसे मुख्य चीज ये है कि महिलाओं को खट्टी चीजें सावन में वर्जित है कि व्रत के दौरान खट्टी चीजों का सेवन नहीं करें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, तामसिक चीजों से दूर रहें। तामसिक चीजों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये सारी वस्तुएं आती है। तो सावन में इन चीजों से आप जितना अपने आप को दूर रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जी बिल्कुल महिमा जी, अब क्योंकि आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशियों की ओर रुख करते हैं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ रहने वाला है, वो किस तरीके से भगवान शिव को क्या कुछ अर्पित करें ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए? बिल्कुल, सिंह राशि वालों के लिए लाल रंग के फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि सिंह राशि खुद सूर्य की राशि बोली गई है जी। तो लाल फूल भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए, बिल्कुल आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। बिल्कुल, तो सिंह राशि वालों के लिए ये एक विशेष तौर पर कि आप लाल फूल भगवान शिव को चढ़ाएं और सच्चे मन से चढ़ाएं, जाहिर तौर पर आपको जो मनोवांछित फल है वो मिलेगा। अगली राशि कन्या राशि वालों के लिए बताएं। कन्या राशि वालों के लिए बेलपत्र, भांग और धतूरा, इन चीजों को आप भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाइए, आपको बिल्कुल मन में शांति भी मिलेगी और जितने भी कष्ट है भोलेनाथ ने चाहा तो इसी महीने में पूरे दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों के लिए आप क्या बताएंगे? तुला राशि वालों के लिए दूध से रुद्र अभिषेक करना बहुत ही शुभ रहेगा। जी, और वृश्चिक राशि? बेलपत्र की जड़ को चढ़ाना बहुत ही शुभ रहेगा इस समय में। जी बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर जाना, क्योंकि राशि के अनुसार भी हम आपको बताते चल रहे हैं कि आपको शिवरात्रि के दिन किस तरीके से भगवान शिव को जब आप पूजा अर्चना करें तो क्या कुछ वस्तु जो है वो उन पर अर्पित करनी है। लेकिन महिमा जी, कई बार ऐसा होता है, छात्र जीवन की अगर हम बात कर ले जाए, हर माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा जो है अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा करियर जो है वो ऑप्ट करे, और आजकल इतना कंपटीशन का दौर है, तो जाहिर तौर पर ऐसे में जो माता पिता जो खासकर अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहते हैं, और भगवान श्री गणेश जो उनके पुत्र है, और हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई पूजा अर्चना होती है तो सर्वप्रथम जो है वो भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो किस तरीके से पूजा अर्चना शिवरात्रि के दिन करें ताकि ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं? बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी और सबकी सुनते हैं। इस महीने में जो भी छात्र हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी चीज़ को लेके सक्सेस उनकी रुकी हुई है, तो उनके लिए मुख्य रूप से आप भगवान गणपति जी को दुर्वा जरूर चढ़ाइए। जी, कहते हैं विघ्न हरता, और पुत्र वो शिव जी भगवान के हैं, तो उनके लिए आप उनका गंगा जल से और गन्ने के रस से रुद्र अभिषेक जरूर करवाएं, आपकी मनोकामनाएं बिल्कुल पूरी होगी। जी बिल्कुल, सावन के महीने में क्योंकि सोमवार का व्रत होता है और खासकर शिवरात्रि के व्रत को लेकर हम करते हैं कि सुबह से ही तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं, व्रत किया जाता है, और व्रत में कई चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं महिमा जी जो हमें बहुत ज़रूरी है, और खासकर सावन के महीने में कई ऐसी चीज़ें, खान पान की चीज़ें होती हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान रखना होता है। तो उसके रिलेटेड भी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि सावन के महीने में खासकर खान पान में किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सावन के महीने में महिलाओं को खट्टी चीज़ों का सेवन बचना चाहिए, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये सब बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, और जाहिर तौर पर क्योंकि सावन का महीना है, ऐसे में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। लेकिन अगर नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, और क्योंकि सावन का महीना अपने आप में बहुत पवित्र होता है महिमा जी, तो अब अगर नए व्यापार की शुरुआत करें या कोई नई शुरुआत या घर लेने वाले हैं, उसके लिए महीना कितना शुभ रहने वाला है? वैसे तो भगवान भोलेनाथ का महीना है, हर चीज़ शुभ होती है, मगर ये जो समय है, इस समय कहते हैं शुक्र अस्त है, देव सोए हुए हैं, तो नए व्यापार का जो समय है उसको कुछ समय के लिए आप टाल दीजिए। जब ये समय निकल जाएगा, देव अस्त है, जब देव जागृत हो जाएंगे तब आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। जी महिमा जी, क्योंकि व्रत की अब बात होती है, व्रत या उपवास की अगर बात होती है, जाहिर तौर पर बहुत सारे ऐसे कायदे नियम होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। गर्भवती महिलाएं अगर हैं और वो सावन के सोमवार के व्रत रख रही हैं, शिवरात्रि के व्रत अगर रख रही हैं, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गर्भवती महिलाओं के लिए सावन के सोमवार का जो व्रत है, उपवास है, बहुत ही शुभ माना गया है। उसमें आप
दूध से बनी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कीजिए, जैसे पनीर है, दूध है, दही है। दूध से बनी चीज़ों का आप सेवन करेंगे, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और भोलेनाथ को वो चीज़ बहुत प्रिय है। जी, जाहिर तौर पर महिमा जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, घर परिवार में काफ़ी कलेश चल रहा होता है, या फिर अगर स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि आजकल कोरोना काल के दौरान तो हर कोई जो है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। लेकिन ऐसी दिशा में कि अगर परिवार में बहुत सारी ऐसी उलझनें चल रही हैं या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, सावन का जो महीना और खासकर शिवरात्रि और भोलेनाथ हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सावन के महीने में अगर आपके परिवार में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, या सेहत को लेके कुछ है, घर में कलह क्लेश है, या आप डिप्रेशन में है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोरोना के बाद से बहुत सारी लाइफ में सबके कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसके लिए आप रुद्र अभिषेक ज़रूर करवाइए। जी, जाहिर तौर पर आप रुद्राभिषेक करवाएं और अपने घर परिवार में जो सुख शांति है वो आपको मिलेगी, और जो भगवान शिव की आप पूजा सच्चे मन से करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगी। महिमा जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, नौकरी पेशा लोग हैं और पूजा अर्चना जो है वो शायद नहीं कर पाते, या आसपास मंदिर नहीं है, तो वो अगर व्रत रखे हुए हैं लेकिन मंदिर नहीं है, घर में मंदिर है लेकिन जो जलाभिषेक है वो तो मंदिर में जाके ही हो सकता है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं अगर ऐसे जातक? उसके लिए ये बोला गया है कि भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे मन में हूँ, मैं कण कण में विराजमान हूँ, मुझे ढूंढने के लिए आप मंदिर मत जाइए। जी, भगवान भोलेनाथ को आप जहाँ सच्चे मन से याद करोगे, भगवान आपके लिए वही है। तो ऐसे जो भी जातक जातिकाएं हैं, वो भगवान शंकर का जो एक महामृत्युंजय का मंत्र दिया गया है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृताप। आप जितना हो सके इस मंत्र का जाप कीजिए और शिव चालीसा और शिव का रुद्र अभिषेक का पाठ कीजिए। जी, बिल्कुल। तो आपने जाना कि किस तरीके से आपके लिए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो ऐसी उम्मीद हम करते हैं, और जाहिर तौर पर भोलेनाथ को किसी भी तरीके के आडंबर की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम भगवान शिव को ये सब चढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को एक पुष्प भी अर्पित कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रिय होता है। और सावन का महीना तो भगवान शिव को अति प्रिय होता है, क्योंकि महिमा जी, हमने यहाँ पर सुना, क्योंकि पौराणिक कथाएं जो है वो ये कहती हैं कि इसी जो महीने माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए घोर तपस्या की थी और तब जाके उन्हें शिवजी पति रूप में मिले थे। तो ये महीना इसलिए भी बहुत ज्यादा खास है, खासकर कुंवारी कन्याओं के लिए। जी, तो कुंवारी कन्याओं के लिए एक मंत्र हमारे पुराणों में दिया गया है कि हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तव शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांता शार्दुल भ्राव। इस मंत्र का आप जाप कीजिए और देवी पार्वती जी को सफ़ेद मिठाई से बना भोग लगाइए। अगर आपके पास सफ़ेद मिठाई नहीं है तो आप दूध और मिश्री भी भोग में इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, बिल्कुल। चलिए, अब हम अपनी अगली 4 जो अंतिम राशियां हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं कि उन्हें क्या कुछ भगवान शिव को अर्पित करना है आज के दिन, यानी शिवरात्रि के दिन। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन। सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों के लिए बताएं। धनु राशि वालों के लिए कच्चा दूध, केसर और हल्दी, इन चीज़ों को आप दूध में मिश्रण करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। जी, बिल्कुल। और मकर राशि वालों के लिए? मकर राशि वालों के लिए अष्टगंध और भांग, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। जी, अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गन्ने के रस से शिवलिंग पे अभिषेक करने के लिए बोला गया है कि आप गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। क्योंकि कुंभ राशि अभी अभी शनि की ढैया से बाहर निकली है, तो उनके लिए बहुत जरूरी भी है ये चीज। बिल्कुल। मीन राशि हमारी जो आखिरी राशि है आज की, अंतिम राशि। मीन राशि वालों के लिए पीले फूल और चंदन, आप पीले फूल और चंदन लेके भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। बिल्कुल। तो आप सभी दर्शकों ने जाना राशि के अनुसार किन किन जातकों को भगवान शिव को क्या कुछ अर्पित करना है, वो आपने यहाँ पर जाना, ताकि आपकी जो पूजा है वो यहाँ पर सफल हो। महिमा जी, जाहिर तौर पर अगर बात सावन की हो, सावन की शिवरात्रि की हो, भगवान शिव को ये महीना अति प्रिय होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलती ना चाहते हुए भी
हो जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान से अगर हम सच्चे मन से माफ़ी भी मांग लें तो वो भी फल फूल जाती है, क्योंकि 12 तारीख तक ये सावन है। तो अब शिवरात्रि के दिन अगर कोई भूल चूक भी हुई है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? भगवान भोलेनाथ वैसे कभी किसी भी चीज़ से नाराज़ नहीं होते हैं, वो हमारा परमपिता परमेश्वर माना गया है। मगर अगर आपसे गलती कोई हो गई है किसी कारणवश भूल से भी, तो आप अक्षत, चावल, गाय का घी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आप दान दे सकते हैं, अपने उन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। जी, तो आपने यहाँ पर जाना कि अगर आपसे ना चाहते हुए भी कोई भूल हो जाती है तो आपको किस तरीके से आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। और दान का बेहद महत्व यहाँ पर होता है महिमा जी, क्योंकि अगर बात यहाँ पर की जाए आज के दिन, क्योंकि आप अगर इंसानियत के नाते दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। और अगर शिवरात्रि के दिन दान का क्या महत्व है ये भी हमें समझाएं। और अगर कोई गरीब है या असहाय है उसको क्या दान आज के दिन देना चाहिए? कोई भी गरीब है जो असहाय है, वैसे तो उसे हर चीज़ दो तो वो उसके लिए बहुत महत्व रखती है। मगर अगर हम यहाँ शिवरात्रि के लिए बात करें तो उसमें दूध से बनी वस्तुएं आप दान दे सकते हैं, गुड़ दान दे सकते हैं, अक्षत दान दे सकते हैं, गाय का घी दान दे सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ सोना भी दान दे सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ये ऐसी है जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और उनका दान देना यहाँ बहुत ही शुभ माना गया है। जी महिमा जी, क्योंकि शिवरात्रि जो है, क्योंकि साल में 4 बार शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन इस बार जो सावन की शिवरात्रि है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अब ऐसा किस लिए? क्योंकि सावन का महीना हम सबको पता है कि काफ़ी प्रिय होता है भगवान शिव को, लेकिन सावन की शिवरात्रि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है हमारे जीवन में? सावन की शिवरात्रि को इसलिए भी शुभ माना गया है कि सावन का महीना अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर कुंवारी कन्याएं और महिलाओं के लिए। शिवरात्रि, वैसे तो हमारे पास शिवरात्रि साल में बहुत आती है, लेकिन 2 शिवरात्रियों को बहुत शुभ माना गया है। उसमें से एक सावन की शिवरात्रि है। इसमें जितना कुंवारी कन्याएं अपना व्रत, पूजा, नियम अगर पालना करती है तो उन्हें मनोवांछित वर भी मिलता है, और जीवन में जो भी समस्याएं हैं छात्रों की, छात्राओं की, जो कंपटीशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनके लाइफ में रुकावटें आ रही है, तो उन सब से बचने के लिए भी सावन के महीने को इसीलिए शुभ माना गया है कि भोलेनाथ है। इस समय भोलेनाथ आपकी हर चीज़ सुनते हैं। जी महिमा जी, क्योंकि जाहिर तौर पर क्या कुछ अर्पित करना है भगवान शिव को ये भी आपने यहाँ पर बताया, और सावन की शिवरात्रि का महत्व कितना होता है वो भी आपने हमें बताया है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ऐसा व्रत और उपवास के दिन हमें क्या कुछ चीज़ों को, क्योंकि अपने शरीर को कष्ट देकर आप व्रत या उपवास रख रहे हैं ये भी भगवान जो है वो नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर जिन्होंने व्रत रखा है वो क्या कुछ अपने व्रत या उपवास वाले दिन जो है वो खा सकते हैं, ये भी आप हमें बताएं। बिल्कुल, व्रत और उपवास के दिन वैसे कहते हैं तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा चटपटी मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और शिवरात्रि के लिए ये भी बोला गया है कि आप कम नमक की बनी हुई या नमक से निर्मित वस्तुएं न खाएं, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र व्रत माना गया है। तो इस व्रत में आप मीठी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं और साथ ही सात्विक भोजन कर सकते हैं जी, जिसमें तला भुना कम हो, कम मसालेदार, कम नमक मिर्ची वाला खाना आप यूज़ कर सकते हैं। जी, जाहिर तौर पर। और भगवान शिव की आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है, क्या कुछ आपको दान देना है और किस तरीके से भगवान शिव की आराधना करनी है, किन मंत्रों का जाप करना है, ये आपने यहाँ पर जाना है। महिमा जी से आगे हम पूछेंगे जाहिर तौर पर कि शिवरात्रि के दिन बहुत सारा ज़रूरी होता है कि आप अपने जो कई बार हम ऐसा सोचते हैं, लोगों के लिए गलत सोचते हैं, मन में चाहे कुछ भी चल रहा हो लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि भक्ति हमारे में बहुत है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे महिमा जी? क्योंकि सावन का महीना अपने आप में बहुत पवित्र होता है, तो ऐसे लोग जो बाहर से दिखाते हैं, दिखावा करते हैं कि हम बहुत भक्तिमय हैं, हम भगवान के दर पे जाते हैं, लेकिन मन में जो है वो दूसरों के लिए बैर या दूसरों के लिए घृणा, ये सब चीज़ें रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मन में तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हाँ हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान है वो दूध वाली आ गई उसको डांटना है, बिल्कुल इधर ये आ गया इसने कुछ कह दिया, तो मन में जो क्रोध है, जो गुस्सा है,
लोगों के प्रति जो आपके मन में जो नेगेटिव विचार है, ख्यालात है, उन सब से आपको बचना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और जितने भी नकारात्मक भावनाएं हैं आपकी, कम से कम एक दिन के लिए भूल जाना चाहिए। तभी वो सात्विकता आएगी, तभी वो व्रत आपका पूरा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही महिमा शर्मा जी, और आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बताया कि किस तरीके से शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है, तो आपने इतनी सारी जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने जाना कि किस तरीके से भगवान शिव की आपको पूजा अर्चना करनी है, और शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से आपको आपका मनोवांछित फल जो है वो किस तरीके से मिलता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज के दिन सच्चे मन से आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और अपने माता पिता का आदर सम्मान करें। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। ओम नमः शिवाय।